सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। कृष्ण विहार इलाके से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। जिसने भी सुना वह गम में डूब गया। कृष्ण विहार की गली नंबर 15 में सोमवार देर शाम उस समय मातम पसर गया जब मयंक, दीपक और प्रतीक तुषार की हादसे में मौत की खबर घर पहुंची। यह 20-21 वर्षीय तीनों दोस्त अपने घर से जल्दी लौटने की बात कहकर निकले थे, लेकिन जब मौत की खबर आई तो परिवार में चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि नया आईफोन खरीदने की खुशी में यह लोग मुरथल सोनीपत में पार्टी करने गए थे। सुल्तानपुरी के कृष्ण विहार के तीनों दोस्त की NH-44 पर नागलकुर्द फ्लाई ओवर पर सड़क हादसे में मौत हो गई। और जैसे ही यह खबर पहुंची कि एक हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई है तो इलाके में सन्नाटा पसर गया। गली नंबर 15 में रहने वाले 3 दोस्तों के शव मंगलवार शाम एक साथ जब कृष्ण विहार पहुंचे तो लोग बिलख उठे। तीनों को एक साथ अंतिम यात्रा निकाली और एक जगह ही अंत्येष्टि की गई। जानकारी के मुताबिक इनमें से 2 युवक अपने परिवार में इकलौते थे। यह भी बताया जा रहा है कि मृतक दीपक ने पिछले मंगलवार को आईफोन खरीदा था और इसी खुशी में अपने दोस्त मयंक और प्रतीक उर्फ तुषार के साथ मुरथल में पार्टी की योजना बनाई। लौटते समय तीनों हादसे के शिकार हो गए। मर्मस्पर्शी बात यह है कि बीते रविवार को मयंक के दादा की 13वीं थी। अगले ही दिन पोते की मौत की भी खबर आई। तीनों ही ये बचपन से दोस्त थे और एक साथ पढ़ाई करते थे। मयंक के चाचा अजय शर्मा ने बताया कि मयंक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और छोटे मोटे काम करके परिवार का गुजारा बसर करता था। अपना भगवत शुरू करना। लड़के 2 लड़के आए हैं, वो यहाँ से सो रहा था, उसको उठा के मुरथल गए हुए हैं बस। बाकी यहाँ घर पे यही कहा है कि हम 10 मिनट में आते हैं और कुछ नहीं। जानकारी तो हम वहां गए थाने तो हमें तो ये मिला है, पुलिस वाले कहते भाई हमें एड्रेस तो वहीं ऐड हो गए थे। एक में थोड़ी सी सांस थी और फिर जाके वो भी खत्म। नाम तकरीबन ये तो 20-21 साल का होगा और नाम था इसका मयंक शर्मा। मयंक ओपन से पढ़ रहा था, बीकॉम कर रहा था। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है वहाँ। अभी वैसे कोऑपरेट किया है पुलिस ने, हमें वहाँ गए थे। नहीं, घर वालों ने खुद कॉल करा था जब टाइम ज़्यादा हो गया था ना, 1-1.5 घंटे से ऊपर हो गया था, तो उन्होंने कॉल करा कि भाई 10 मिनट की बोल के गया था। तो तब वहाँ पर ऑफिसर ने उठाया था, आईओ ने, तब उन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है। फिर ये बताने के बाद फिर इंसिडेंट होने के बाद इन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने तब ये भी नहीं बताया था कि डेथ हो गई है। तब इन्होंने ये बोला था कि जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं और आप यहाँ ऐसे ऐसे थाने में आ जाओ। तो फिर ये लोग यहाँ से मतलब हम लोग सब पहुँचे और फिर वहाँ हॉस्पिटल में पूछे, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। फिर वहाँ मॉर्चरी में ले गए, हमें शिनाख्त वगैरह कराई, फिर हमने शिनाख्त वगैरह कर ली। अब सुबह वो बॉडी रिसीव करने के लिए गए हुए। कैसे हुई थी कुछ मालूम हुआ? नहीं, इस इंसिडेंट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मृतक दीपक भी बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और सब्जी की दुकान में अपने परिवार का हाथ बटाता था। प्रतीक उर्फ तुषार अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। प्रतीक के पिता का 10 वर्ष पहले ही निधन हो गया था। अब परिवार में माँ और बहन है। महंगा नया आईफोन खरीदने के बाद वह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी जब हादसे में तीनों दोस्तों ने अपनी जान गंवा दी। यह घटना उन घटनाओं में शुमार हो चुकी है जो दिल्ली से मुरथल जाते वक्त कई बार ऐसी घटनाएं लोगों को दहला चुकी हैं। फिलहाल 3 बचपन के दोस्तों की मौत के बाद इलाके में सन्नाटा है।
और हर किसी की जुबान पर इसी हादसे की चर्चा है कि कैसे 3 दोस्तों की हंसती खेलती जिंदगी मातम में बदल गई। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।